ओके सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दिखा देता हूँ कि हम लोग कहाँ हैं और कहाँ पे जाने वाले हैं। तो इस कोर्स में अभी आज हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं डिक्शनरी, CRUD क्रड एंड लूपिंग, राइट। कि डिक्शनरी बेसिक मैंने बताया है, बाकी कैसे एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिक्शनरी पे लूपिंग का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और फिर इसके अलावा तुम्हारा और भी कुछ चीज़ें जिसमें हम बात करेंगे, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है जो मैं बताने वाला हूँ। देखो इस कोर्स में आगे क्या आने वाला है। बेसिकली पाइथन जो लोग भी पढ़ाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर कोई ध्यान नहीं देता, जिस पे आगे स्टूडेंट जाकर बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो मैं वो सारे टॉपिक भी कवर कर रहा हूँ। एग्जांपल, ये तो बेसिक फंक्शन हो गया, फिर तुम्हारा ऑक्स हो गया, लैम्डा फंक्शन हो गया। फिर फेज 2 में अगर देखोगे तो हम मूव करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल आईओ, ये भी शायद तुमने पढ़ा होगा। मॉड्यूल पैकेजेस, इंपोर्ट सिस्टम कोई ध्यान नहीं देता है। पिप और वर्चुअल इन्वायरमेंट्स तुम्हें पहले पहले समझना है, सारी चीज़ें जरूरी है, क्योंकि एक बार जब तुम MLO स्टार्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट। वहां कोई क्या जब बिगनर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि यार पिप क्या है, इसको क्यों इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं, क्या काम करता है। फिर हम थोड़ा ऊप भी देखेंगे। फाइनली हम इटरेटर्स और जनरेटर्स की बात करेंगे, डेकोरेटर्स देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉम्प्रहेंशन डीप डाइव हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये हमारा आने वाला फेज है, ये हमारा है फेज 2, राइट। और फिर अगर हम फेज 3 की बात करें तो फाइनली फेज 3 में हम जो भी टूल्स हम आगे यूज़ करने वाले हैं, ये फेज 3 बहुत हमारा शॉर्ट होगा, जल्दी कवर हो जाएगा। गेट अब इसेंशियल्स एक्चुअली मैं करा चुका हूँ, एक बार और करा दूंगा। VS कोड एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, क्लीन कोड कैसे लिखते हैं। एंड फाइनली फेज 4 में हम मूव करेंगे तुम्हारा नमपाई, पांडा, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद अब फेज 4 में एक तरीके से समझो कि हमारा कैसे बताऊं मैं, मतलब प्री ML चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। मतलब पता है, ML पढ़ने से पहले ये होता है, मशीन लर्निंग से पहले उसके जो रिक्वायर्ड टूल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। जैसे तुम्हारा नमपाई हो गया, पांडाज हो गया, CSV को कैसे रीड करते हैं, जेसन को कैसे रीड करते हैं, एक्सप्लोरिंग डेटा, सिलेक्टिंग डेटा, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यू, ग्रुप बाई, मर्जिंग, ज्वाइन, कॉन्कैट, तो ये सारी चीज़ें। एंड फाइनली फेज 5 में जब हम फेज 5 पे आएंगे तो यहाँ पे हम मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फेज 6 में हम मशीन लर्निंग और साइकिट लर्निंग स्टार्ट करेंगे। और अब आगे भी है 10 और फेज 7 जहाँ पे हम डीप लर्निंग, NLP और इन सब के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रैग वो सब मैंने इंक्लूड किया है, राइट। सो रैग वीडियो नंबर 84 पे है, अभी हम लोग वीडियो नंबर 13 पे हैं। 4 महीना मान लो टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, 5 महीना एक्चुअली। और फाइनली फेज 8 में तुम देखो यहाँ पे तो फास्ट API और डॉकर हो गया, SQL फॉर डेटा साइंटिस्ट, एवरीथिंग इज देयर, यू कैन सी इट, राइट। लास्ट में हम रिज्यूम कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे इंटरव्यू कॉल आएगा, एवरीथिंग। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत आगे चला गया मैं, 6 महीने आगे चला गया। अभी आज के दिन पे आता हूँ। आज हम लोग कहाँ हैं, हम लोग बात करने वाले हैं डिक्शनरीज, क्रड एंड लूपिंग के ऊपर, राइट। तो चलो बात करते हैं डिक्शनरी की। अगेन मैंने एक PDF बना रखा है, डिक्शनरी मैं बता चुका हूँ, बट ठीक है फिर भी वीडियो देख लेना। ये तो मैंने एक पूरा एप्लीकेशन ही बना रखा है हर वीडियो का बैनर जनरेट करने के लिए। आज मैं जनरेट करना भूल गया, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। डिक्शनरी में एक बार बता चुका हूँ, फिर भी देख लो डिक्शनरी क्या होता है। क्रिएटिंग डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, ऐसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए सिंपल, चलो मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ, राइट। इस पे तो मैं बाद में आऊँगा, ये क्या है, राइट। ये तुम्हारा डिफॉल्ट डिक्ट है, कुछ आऊँगा उस पर। तो डिक्शनरी कैसे क्रिएट करेंगे, मान लो D1, और इसमें हम की वैल्यू के फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं, राइट। सॉरी, असाइन विथ करली ब्रेसेस में होता है। और इसको में हम डेटा कैसे स्टोर करते हैं, की वैल्यू के फॉर्म में। तो अगर मैं D1 को ऐसे रहने दूँ तो एक एम्प्टी डिक्शनरी हो गया। अगर मैं प्रिंट करूँ, सो प्रिंट, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ टाइप, और मैंने यहाँ पे दे दिया D1, और मैं इसको अगर रन करता हूँ, सो पाइथन, फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम डिक्ट कॉम्प्रहेंशन मैंने कुछ ले रखा है, ठीक है। तो ये क्या आया, क्लास डिक्ट, तुम्हें दिख रहा होगा। मैं थोड़ा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ, मुझे जगह मिल जाए, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फाइन, ओके। ये हो गया। मान लो एक स्टूडेंट का हमें डेटा स्टोर करना है, पहले भी मैं सब बता चुका हूँ। तो डिक्शनरी में डेटा कैसे होता है, की और वैल्यू के फॉर्म में, ऑलरेडी इस पर हम बात कर चुके हैं, राइट। की और वैल्यू के फॉर्म में होता है। किसी भी टाइप को हम की बना सकते हैं, राइट। डिक्शनरी का की कोई भी टाइप हो सकता है, लेकिन वो टाइप सिर्फ हो सकता है जो कि हैशेबल हो। अब उसमें कौन कौन सा आता है, जैसे की बात करें तो INT की हो सकता है, तुम्हारा फ्लोट भी हो सकता है, तुम्हारा स्ट्रिंग क्वाइट ऑब्वियसली हो सकता है, तुम्हारा और क्या आ गया, तुम्हारा बुलियन हो सकता है,
राइट। तो चलो मान लो हम एक स्टूडेंट का नेम, तो मैं की ले लेता हूँ नेम, स्ट्रिंग हो गया यहाँ पे की, और इसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं राजीव, राइट। और फिर मैं ले लेता हूँ लिस्ट से एजुकेशन, राइट। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेस से बीटेक, और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मैं क्या लूँ यहाँ पे, मैं ले लेता हूँ एज, एंड देन एज की वैल्यू मैं ले लेता हूँ लिस्ट से मैं कितने साल का हूँ, मैं 16 साल का हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम, मैं मान लो मार्क्स ले लेता हूँ, राइट। सो मार्क्स, और फिर मैं अब यहाँ पे हम इस की का वैल्यू हम चाहें तो हम लिस्ट भी स्टोर कर सकते हैं। तो लिस्ट में मान लो 23 हो गया, 24 हो गया, 21 हो गया, लेस से मार्किंग 25 में से हो रही थी, राइट। ये हो गया। तो बेसिकली हम हमारे की का जो वैल्यू है वो एक लिस्ट भी हो सकता है और टपल भी हो सकता है, राइट। अच्छा, मैं ये तो हो गया, ये तो क्लियर हो गया, ये हमारा एक डिक्शनरी बन गया। और डिक्शनरी में से हम कैसे एक्सेस करेंगे, तो एक्सेस करना बहुत आसान है। तुम लिखो डिक्शनरी का नाम D1, राइट, और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में की दे दो। तुम्हें अगर नेम प्रिंट करना है, नेम तुमने दे दिया। चलो इसको रन करते हैं। तो ये देखो हमारा आउटपुट किया नीचे आ गया राजीव, राइट। दिखा क्या यहाँ पे, आई होप समझ में आ गया। अगर यहाँ पे मैंने दे दिया मार्क्स, और अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ, सो ये देखो हमारा क्या आ गया, 23, 24, 21, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है एक्सेस करने का, तुम लिख सकते हो D1 डॉट नेम, राइट। लिख सकते हैं क्या, नहीं, आई थिंक D1 डॉट गेट फंक्शन का नाम है, D1 डॉट गेट, और मैंने पास कर दिया यहाँ पे नेम। मैं थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे कि ये वाला यूज़ हम करते हैं कि नहीं, रन करके देख लेते हैं। हाँ कर सकते हैं, गेट आ गया। तो गेट एक मेथड है जिसका हम यूज कर सकते हैं डिक्शनरी से एलिमेंट्स को की वैल्यू गेट करने के लिए, राइट। तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया, फाइन। अच्छा, मैंने ये क्या बताया था कि डिक्शनरी का की क्या हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं। तो मान लो मैंने दे दिया 2 और मैंने इसकी वैल्यू कुछ दे दिया हेलो, राइट। और क्या हो सकता है डिक्शनरी का की, बुलियन वैल्यू भी हो सकता है। तो मान लो मैंने दे दिया ट्रू, राइट, और ट्रू का मैंने वैल्यू दे दिया 34, या ऐसे रैंडम कोई मतलब नहीं है। और कि बस दिखाना चाहता हूं तुम्हें। और की क्या हो सकता है, टपल भी हो सकता है। तो मान लो मैंने दे दिया 4,5, ये भी एक की हो गया, और मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दिया आई एम टपल, राइट। सो आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा, डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ D2, ये की हो गया, राइट। अच्छा D2, ये तो मैं D2 मैंने यहाँ पे ले लिया, राइट। और तो ये की हो गया तुम्हारा। और फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि मैंने ले दिया नेम, मैं फिर से यहाँ ले लेता हूँ, और नेम मैंने ले लिया लेट्स से राहुल, राइट। और फिर मैं एज ले लेता हूँ, सो एज, और एज मैं ले लेता हूँ लेट्स से 27, डन। तो यहाँ पे देखो ये नेस्टेड डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, और इस डिक्शनरी का नाम क्या है, D2, राइट। तो ये देखो अब एक्सेस इसको भी कर सकते हैं। तो जैसे चलो एक एक करके दिखाता हूँ। मान लो इस डिक्शनरी का मुझे हेलो इस वाले वैल्यू को गेट करना है, तो इसका की क्या है, 2 है। तो सिंपल हम क्या लिख सकते हैं, या तो D1 डॉट गेट मेथड का यूज करो, और गेट में क्या लिख दोगे 2, तब भी वही आएगा। और उस की पे वैल्यू कितना है, हेलो है, तो हेलो आ गया, राइट। अच्छा, अगला की क्या है, ट्रू, जिसकी वैल्यू क्या है 34। तो तुम चाहो तो अब मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ, D1 और तुमने यहाँ पे लिख दिया ट्रू। अब ये स्ट्रिंग नहीं है तो डबल कोटेशन में नहीं होगा। देखो ये वाला की क्या है, बुलियन है, स्ट्रिंग डबल कोटेशन में होता है, राइट। तो अगर इसको हम रन करते हैं तो अगेन क्या आ गया, 34 आ गया, जो ट्रू की पे था। उसी तरीके से हम चाहें तो ये 4 यहाँ पे टपल के फॉर्म में लिख दो, और ये जो की हमारा टपल था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4,5, तो अगेन मैं रन करता हूँ, ये आ गया एम टपल। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से D2, तो D2 क्या है, हमारा एक अलग डिक्शनरी है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे D2, राइट। अब देखो रन करूँगा तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा एक डिक्शनरी आ गया, दिख रहा है क्या। हम चाहें तो इस डिक्शनरी को एक अलग वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया न्यू D, राइट, असाइन विथ। तो अब न्यू D खुद ही एक डिक्शनरी बन जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट और टाइप, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ न्यू D। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो क्लास डिक्ट आया,
आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो वापस चलते हैं अपने पीडीएफ पे। तो ये हो गया, ये डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, राइट। ये एम्प्टी डिक्शनरी, क्या हो रहा है यार, ये एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाते हैं। फिर यहाँ पे यूजिंग डिक्ट, अच्छा एक और ये भी है डिक्शनरी बनाने का तरीका, और डिक्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करके। अब तुम बोलोगे ये क्या है, तो ये कुछ नहीं है, ये बस इतना है कि डिक्शनरी बनाने का एक तरीका और क्या है। मान लो मुझे एक डिक्शनरी बनाना है D3, तो मैं ऐसे, और डिक्ट, ये डिक्ट नाम का फंक्शन की तरह दिख रहा है बट इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अभी याद रखना, जैसे पाइथन में लिस्ट होता है, राइट, तो एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, लिस्ट ही नाम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टर, फंक्शन नहीं बोलेंगे। फिर उसी तरह एक टपल होता है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, टपल का कंस्ट्रक्टर। फिर एक सेट होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, सेट का कंस्ट्रक्टर। वैसे ही एक डिक्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर। अब इसको कंस्ट्रक्टर क्यों बोलते हैं, फंक्शन क्यों नहीं बोलते हैं, हम लोग आगे देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ोगे समझ में आएगा। तो एक ये भी है तुम्हारा डिक्शनरी बनाने का तरीका। तो जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ये देखो डिक्ट, और डिक्ट के अंदर वैल्यू पास कर दिया है नेम नेहा, और कॉमा के बाद सिटी वाराणसी, राइट। तो अगर तुम इसको प्रिंट करो तो प्रिंट पर्सन, और अगर मैं इसको रन करूं, मैं इस वाले प्रिंट को यहाँ से हटा देता हूं, तो इसको रन करते हैं, तो ये देखो क्या आया, नेम नेहा सिटी वाराणसी, सब वैसे ही होगा। मान लो तुम्हें नेहा को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे मैंने सिटी को एक्सेस करना है, तुम नेहा दे दिया, तो ये देखो सिटी क्या आ गया, वाराणसी आ गया, तो बिल्कुल वैसा ही होगा। सो नेक्स्ट है हमारा दिस। अब ये बहुत, आई थिंक कितने लोगों को पता होगा, एक बार कमेंट करके मुझे बताओ अगर यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है। अब तुम बोलोगे सर ये वाला तो समझ में आया था, ये आपने डिक्शनरी क्रिएट किया, जो ये वाला पार्ट था, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, डिक्ट कंस्ट्रक्टर का पास किया, नेम असाइन विथ नेहा, तो नेम हमारा की हो जाएगा, नेहा वैल्यू हो जाएगा, और सिटी की हो जाएगा, वाराणसी वैल्यू हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लिस्ट पास कर रहे हो, और इस लिस्ट के अंदर दो टपल हैं, एक टपल जिसके अंदर दो वैल्यू है A और 1, दूसरा टपल जिसके अंदर B और 2, तो ये एक्चुअली डिक्शनरी बनेगा। तो पेयर्स में कैसा डिक्शनरी बनेगा, चलो रन करके देखते हैं, राइट। तो रन करते हैं। सो ओके, A1B2, मतलब इससे एक डिक्शनरी बना जिसमें पहला की क्या है A और उसकी वैल्यू क्या है 1, और दूसरा की क्या है B और उसकी वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे बस हो क्या रहा है, देखो डिक्ट कंस्ट्रक्टर को जब भी तुम एक लिस्ट पास करते हो ना, राइट, तो ये क्या एक्सेप्ट करता है, डिक्ट कंस्ट्रक्टर बोलता है, सिंपल इसकी फिलॉसफी समझो कि भैया अगर तुम मुझे एक लिस्ट दोगे और उस लिस्ट में अगर टपल रहेगा, राइट, और उस टपल में अगर दो वैल्यू है, तो जैसे पहले एक एक टपल को करके प्रोसेस करेगा, पहले लिस्ट के पहले टपल को उठाएगा और इसकी पहली वैल्यू को डिक्शनरी का की बना देगा, राइट, और दूसरी वैल्यू को डिक्शनरी का वैल्यू, उसकी का वैल्यू बना देगा। फिर दूसरा टपल उठाएगा, इसकी पहली वैल्यू को डिक्शनरी का दूसरा की बना देगा, और इसकी वैल्यू को उसका वैल्यू बना देगा। तो इसीलिए तुम्हें जो आउटपुट आया है, देखो A पहला की है और उसका वैल्यू क्या है 1, दूसरा की कौन सा है B और उसका वैल्यू क्या है 2। चलो एक और चेंज करके दिखाता हूं, मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूं। मान लो अगला की वैल्यू मुझे देना है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, मुझे की देना है ट्रू, राइट, और मुझे उसका वैल्यू देना है आई एम ट्रू। ठीक है, ऐसा कोई सेंस नहीं बनता, बट ठीक है, रन करते हैं, अब देखना क्या होगा। बूम, अब देखो ये थर्ड की हो गया है ट्रू और उसकी वैल्यू हो गई आई एम ट्रू। तो ये भी एक तरीका है डिक्शनरी को क्रिएट करने का, राइट। तो आई होप बाकी सब सेम रहेगा, एवरीथिंग इज सेम। तुम्हें जितना की वैल्यू देना है एक लिस्ट के अंदर, ऐसा टप्पल के फॉर्म में दे सकते हो, राइट, पेयर के फॉर्म में। आई होप ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। सो ये तीनों पॉइंट तो आई थिंक तुम लोगों को क्लियर हो गया। अब सुनो, बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है ना, वो सोचते हैं कि ये सब याद कैसे रहेगा। दोस्त, ये सब याद करने वाली चीजें नहीं है। तुम जितना यहाँ पे पढ़ रहे हो, तुमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा कि इस तरीके से डिक्शनरी को हम क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से भी डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। फिर तुमने पढ़ा कि इस तरीके से भी हम डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। अब नए नए जो स्टूडेंट होते हैं उनका प्रॉब्लम रहता है कि सर इतना कुछ याद कैसे होगा। याद तुम्हें कुछ भी नहीं रखना है, तुम बस चुपचाप पढ़ो और प्रैक्टिस करो। और जैसे जैसे तुम काम करोगे, प्रोग्राम करोगे, भूलोगे, एक बार जाओगे चेक करोगे, याद आ जाएगा, चाहिए तो मैंने पढ़ा ही था। और एक बार तुम्हें एक पूरा लैंग्वेज का फ्लो समझ में आ गया ना कि लैंग्वेज में काम कैसे होता है, तो खुद ही तुम्हें समझ में आने, तुम पैटर्न नोटिस करने लगोगे। प्रोग्रामिंग में याद करने जैसा कोई चीज नहीं होता, राइट। और इसलिए तुम देखोगे कि जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं ना, उनका ब्राउजर हमेशा खुला रहता है, वहां पे गूगल, स्टैक ओवरफ्लो, और अब तो AI आ गया है, राइट। तो वो तो जिंदगी भर लगा रहेगा कि तुमने कुछ भूल गए, ये कैसे काम होता है, उसका डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, राइट। तो याद करने के चक्कर में मत पड़ना,
ठीक है, तुम्हें कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ जाओगे तो आगे कभी भी आएगा ना तुमको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये मैंने पढ़ा था, ऐसे काम होता है, राइट। आई होप यू गेट इट। मैं बोलने का क्या कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं कि बैठ के याद करने लगना, कॉपी में नोट कर लेते हैं यार ऐसे डिक्शनरी बनता है, नहीं। तुम क्लास 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हो जहाँ पे डिक्शनरी का सिंटेक्स लिख कर तुमको मार्क्स मिलेगा, वो भी नहीं मिलता है, राइट। आई होप यू गेट इट। आगे बढ़ते हैं। सो अगला पॉइंट क्या है हमारा, क्रिएट रीड। अब देखो इसमें बहुत टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। तो पहले रीड की बात करते हैं। तो ये देखो डी और उसमें की पास करेंगे, या डी डॉट गेट से भी हम यूज एक्सेस कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल ये मैंने अभी बताया था। आगे बढ़ते हैं। ऐड करने के लिए हम इस तरीके से डिक्शनरी में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो चलो मतलब देख लेते हैं। अगेन मैं पुराने वाले डिक्शनरी में चलूंगा, ऊपर चलता हूँ और इस डिक्शनरी को मैं थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, इतनी चीज़ें मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। ये हमारा डिक्शनरी है बेसिक। और अगर इस डिक्शनरी को मैं भी डिस्प्ले करूं, प्रिंट और D1, राइट, तो ये हमारा आउटपुट आएगा, ये आ गया। चलो अब इस डिक्शनरी में नया की वैल्यू तुम्हें ऐड करना है, तो सिंपल तरीका क्या है, हम लिख सकते हैं D1 और नया की मान लो तुम्हें देना है एवरेज, AVERAGE, ठीक है। तो एवरेज और असाइन विथ, मान लो एवरेज है तुम्हारा 22.4, हो गया। तो अब चलो D1 को डिस्प्ले करते हैं। तो ये देखो एक नया यहाँ पे की वैल्यू आ चुका है एवरेज, जिसका वैल्यू है 22.4। तो इस तरीके से नया की वैल्यू डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था। ये क्या हो गया तुम्हारा, ऐड वाला पार्ट हो गया, राइट। फिर आता है अपडेट कैसे करेंगे, अगेन सेम वही तरीका है, बिल्कुल वही तरीका है, राइट। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। अब जैसे मान लो नेम है, ये गलती मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया, मतलब मान लो नेम नहीं, नेम राजीव नहीं राजीव शिवा होगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ D1, और D1 में मैं देता हूँ वही की जिसको अपडेट करना है। सो नेम एंड देन असाइन विथ एंड लेट्स से राजीव पांडे, राइट। अब अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे नीचे आउटपुट में देखो नाम अपडेट हो चुका है। आई होप पे समझ में आ गया। तो क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, उस पर तुम्हें क्लैरिटी मिल गया, राइट। डिलीट कैसे करेंगे, तो डेल एक कीवर्ड है, इसका यूज करेंगे या डी डॉट पॉप का यूज करेंगे। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है, तो चलो देख लेते हैं। तो एक तो ये है कि चलो अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मैंने किया था इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। अब मान लो मुझे इस वाले की को क्या करना है, डिलीट करना है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ डेल कीवर्ड, राइट, और फिर डिक्शनरी का नाम D1 और इसमें क्या पास कर देंगे 2, राइट। अब अगर मैं रन करूं तो देखो ये 2 वाला गायब है, दिख रहा है, ये 2 की और उसकी वैल्यू हेलो नहीं आई, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर तुम्हें एज को डिलीट करना है तो डेल एज, सॉरी मैंने क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, और D1 और इसमें क्या दे दूंगा मैं, इसमें दे दूंगा मैं एज, राइट। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो एज गायब हो चुका है, राइट। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका कौन सा है, अब मैं इसको अगेन इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। दूसरा तरीका है पॉप मेथड। क्या है दूसरा तरीका, पॉप। तुम बोलोगे पॉप क्या है, तो पॉप एक मेथड है, अगेन जो यहाँ पे दिया हुआ था, सी हियर दिस डी डॉट पॉप, राइट। पॉप क्या है, एक मेथड है जिसमें हम की पास कर देंगे और उस की पे जो भी वैल्यू रहेगा डिलीट कर देगा। तो डिक्शनरी का नाम क्या है, D1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे D1 डॉट पॉप, राइट। और तुम्हें क्या डिलीट करना है, मान लो मुझे यहाँ से मार्क्स को डिलीट करना है, राइट। तो मैं इसमें क्या पास कर दूंगा, मार्क्स की को पास कर दूंगा, सो मार्क्स, राइट। अच्छा पॉप क्या करता है ना, वो डिलीट जो एलिमेंट को करता है उसको रिटर्न भी कर देता है। तो चाहो तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। मैं वेरिएबल ले लेता हूँ डिलीटेड वैल्यू, राइट, और इसको चाहो तो फिर डिस्प्ले कर दो। सो प्रिंट और डिलीटेड वैल्यू, चलो रन करते हैं। सो ये देखो हमारा डिलीटेड वैल्यू लिस्ट है भाई, ये मार्क्स की पे जो वैल्यू था उसको डिलीट किए थे ना। तो पहले पॉप का यूज कैसे करेंगे, पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे D1, फिर पॉप मेथड, पॉप क्या है हमारा मेथड, याद रखना पॉप मेथड, और फिर जो की डिलीट करना है हमने पास कर दिया। पॉप क्या करेगा, उस पर जो भी वैल्यू है उसको डिलीट करके रिटर्न कर देगा, यानी इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और तुम वेरिएबल में नहीं स्टोर करना चाहते हो तो डायरेक्ट इसको प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है ऑफकोर्स। इसको तुम सीधे यहाँ भी लिख सकते हो, हाँ ये तुम इसको सीधे यहाँ भी लिख सकते हो, ये भी सही है। ये हो गया। सो आई होप तुम्हें समझ में आया, और ये हमारा डिक्शनरी आ गया, राइट। देखो इसमें तुम्हें मार्क्स नहीं दिख रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डिलीट, तुम समझ गए। रीड में चलते हैं, तो अभी मैंने बताया ना कि ऐसे रीड करेंगे, और ये गेट का भी यूज कर सकते हैं, राइट। गेट में एक फायदा है ना कि, चलो दिखाता हूँ गेट में क्या फायदा है।
कि अब जैसे इसी को इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, राइट। तो मान लो तुम लिखा तुमने प्रिंट D1 और तुमने उसमें दे दिया एज, तो वो प्रिंट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुमने एज 1 दे दिया, या फिर मान लो तुमने एवरेज दे दिया। अब एवरेज तो अभी है ही नहीं इस डिक्शनरी में, ऊपर देखो एवरेज नहीं है ना, तो होगा क्या, वो की एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उस केस में क्या आ जाएगा, रन करते हैं, क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक है, दिखा। गेट से क्या फायदा है, एरर नहीं आता। अगर मैं यहां पे लिखूं D1 डॉट गेट और मैं यहां पे की दे देता हूं और एवरेज, राइट, और उसके बाद मैं यहां पे कुछ भी एक स्ट्रिंग दे देता हूं, एरर आएगा तो स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। तो मैं देता हूं नॉट फाउंड, राइट। अब होगा क्या, चलो पहले मैं इसमें मार्क्स ले लेता हूं। तो मार्क्स तो है ना, MARKS, मार्क्स तो है। तो अब देखो क्या होगा, मैं रन करता हूं, हमारा मार्क्स आ गया 23, 24, 21। बट मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे एवरेज, AVERAGE, और फिर मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखो क्या है, नॉट फाउंड। मतलब अगर की नहीं मिला तो एरर नहीं देगा, सिंपल ये स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, दूसरा वाला हम पास किए हैं। तो आई होप यू गेट इट, रीड वाला कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं, ऐड और अपडेट। तो इस तरीके से ऐड और अपडेट कर सकते हैं, अभी मैंने बताया, राइट। डिलीट का भी मैंने बता दिया, तो फिर दो बार क्यों दिया यार, पता नहीं, हटाओ। लूपिंग ओवर अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में हम लूप का यूज कैसे करते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं डिक्शनरी में, देख लेते हैं। सो ये सब मैं हटा दे रहा हूं। यही हमारा डिक्शनरी है। मान लो डिक्शनरी का सारा अगर हमें एलिमेंट डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे दो मेथड्स का हम यूज करेंगे। पहला मेथड कौन सा है, ध्यान से देखना, D1 डॉट कीज मेथड क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें सारा की रहेगा, नेम, एजुकेशन, एज, राइट। तो अगर इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, लेट्स से मैं के नाम का वेरिएबल ले लेता हूं, और अगर के को मैं डिस्प्ले करूं, प्रिंट के, या फिर वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट यहीं पे लिख दो D1 डॉट कीज। हमें प्रिंट ही तो करना है ना भाई, क्यों ही उसको वेरिएबल में स्टोर करें। इस लाइन को मैं हटा दे रहा हूं, राइट। प्रिंट, ठीक है, रन करते हैं। तो ये देखो हमारे सारे की आ गए, दिख रहा है क्या, एक लिस्ट आया, नेम, एजुकेशन, एज, मार्क्स 2, दिख रहा है, सारे की आ गए हैं। उसी तरह एक और मेथड होता है जिसका नाम है वैल्यूज, वो वैल्यूज को रिटर्न कर देगा, VALUES। तो अब यहां पे रन करते हैं, देखो ये सारे वैल्यूज, इसमें सिर्फ तुम्हें वैल्यूज दिखेंगे, दिख रहा है क्या, एक लिस्ट है, राजीव, बीटेक, 16, फिर हेलो, राइट। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, अब लूप तो आई थिंक तुम्हें कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फॉर एलिमेंट के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, ELE इन, और यहां पे लिखेंगे हम D1 डॉट कीज, राइट। तो D1 डॉट कीज, देखो कंप्यूटर पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, D1 डॉट कीज को सबसे पहले, और जब D1 डॉट कीज एग्जीक्यूट होगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा तुम्हारा एक लिस्ट आ जाएगा। उसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह तुम्हारा एक लिस्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ लिस्ट। और तुम्हें पता ही है कि फिर लिस्ट का ऊपर इटरेशन कैसे होता है। सबसे पहले ELE में कौन सा एलिमेंट जाएगा, नेम जाएगा, राइट। अब तुम्हें नेम की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो प्रिंट, राइट, और प्रिंट में डिक्शनरी का नाम क्या है, D1, और इसके अंदर क्या दे दो, इसके अंदर दे दो सॉरी ELE, और ELE नहीं, मैं के लिख ले रहा हूँ, मैंने गलत वेरिएबल ले लिया है। मैं यहाँ पे क्योंकि की स्टोर हो रहा है ना, तो मैं इसको के ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो पहली बार के में क्या आ जाएगा, नेम, तो ये क्या हो जाएगा D1, और के में कितना है, नेम, तो नेम की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगा, राजीव। फिर अगली बार के में क्या जाएगा, एजुकेशन, तो फिर क्या होगा, D1, और के में क्या है, एजुकेशन, तो क्या वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, बीटेक। आई होप समझ में आ गया। तो मैं इस डिक्शनरी को हटा दे रहा हूँ, मैं इसकी जगह क्या लिख दे रहा हूँ, D1 डॉट कीज। आई होप ये समझ में आ गया, राइट। तो अगर मैं इसको अब रन करूं, तो ये मैंने रन किया, और ये देखो सारे हमारे वैल्यूज दिख रहा है, आ गए हैं, दिख रहा है क्या, ये देखो सारे वैल्यूज यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे हम वैल्यूज कर देंगे, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, राइट। अब अगर मान लो मैं लिख देता हूं फॉर ELE इन वैल्यूज, सॉरी D1 डॉट वैल्यूज, तो अब क्या रिटर्न करेगा, D1 डॉट वैल्यूज, वैल्यूज का एक लिस्ट यहां पे आएगा, और बारी बारी अब ELE में वैल्यू ही स्टोर होगा, राइट। तो ELE में तो वैल्यू ही आ रहा है ना, मतलब भाई सब यहां पे क्या आ जाएगा, ये दिख रहा है, ये वाला जो हाईलाइट में किया हूं, यही तो लिस्ट आएगा ना इसकी जगह,
इसकी जगह ये वाला लिस्ट आ जाएगा, राइट। तो अब ईएलई में सबसे पहले क्या जाएगा, राजीव, हमारा वैल्यू ही चला गया। तो अब सिंपल बस ईएलई को प्रिंट कर दो, क्योंकि अब तो एलिमेंट ही जा रहा है। तो प्रिंट ईएलई। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऊपर वाले में क्या हो रहा था, मैं इसको हटाता हूं कमेंट से। ऊपर वाले में के में की जा रहा था, तो इसीलिए हमने क्या लिखा, डिक्शनरी का नाम और यहाँ पे की दे दिया, तो उस की पे जो भी एलिमेंट है राजीव एक्सेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ईएलई में एलिमेंट ही डायरेक्ट जा रहा है, सीधे राजीव ही जा रहा है, तो बस यहाँ पे ईएलई लिख दो, एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप यू गेट इट, क्लियर हो गया होगा, राइट। सो ये हो गया, ये हो गया। मैं इसको हटा देता हूँ। इसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसकी जगह दे देंगे हम d1 डॉट वैल्यूज, राइट। सो कॉलन रन करते हैं। सो ये देखो हमारे सारे वैल्यूज आ गए। आई होप ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आता है इसके बाद आइटम्स। अब आइटम्स क्या होता है अपने आप में बहुत मजेदार है, पहले दिखा देता हूं, ठीक है। तो मान लो मैं प्रिंट करता हूं प्रिंट, और डिक्शनरी का नाम है d1, और मैं इस मेथड के यूज करता हूं आइटम्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ध्यान से देखना, और अभी रिलेट कर पाओगे थोड़ा देर पहले जो मैंने बताया था। तो ये देखो, एक लिस्ट आया जिसमें सारे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, टपल में। तो याद देखो ऊपर हमारे लिस्ट का, हमारे डिक्शनरी का पहला की वैल्यू क्या है, नेम और राजीव। तो इस जो आउटपुट आया उसमें देखोगे जो लिस्ट के अंदर जो पहला टपल है उसमें क्या है, पहली वैल्यू है नेम, दूसरी वैल्यू है राजीव। अब याद करो इसी का उल्टा, ऊपर चलते हैं हम लोग। कहां गया यार, ये कुछ इस तरीके से भी डिक्शनरी बना रहे थे ना, जैसे d3 असाइन विथ डिक्ट, और मैंने क्या बताया था कि इसमें अगर तुम लिस्ट के अंदर टपल के फॉर्म में पास करोगे, जैसे मान लो तुमने ले लिया a और a का वैल्यू ले लिया 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो टपल होगा ये डिक्शनरी में पहला की और उसका पहला वैल्यू हो जाएगा। फिर मान लो लिया तुमने कॉमा, और तुमने अब ले लिया लेट्स से b, और तुमने इसका वैल्यू ले लिया 2, सॉरी ये कॉलन नहीं होगा, यहाँ पे कॉमा होगा, मैंने गलती कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा, b डिक्शनरी का दूसरा की हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 2, राइट। तो बेसिकली जब तुम आइटम्स मेथड जो है ना, इस सेम यही रिटर्न करता है, ठीक है। तो मान लो एक d4 नाम का डिक्शनरी है, तुमने लिखा d4 डॉट आइटम्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, जितने की वैल्यू होंगे उनको इस फॉर्म में रिटर्न कर देगा, इस फॉर्म में। आई होप ये समझ में आ गया, राइट। तो बेसिकली यहां पे हुआ क्या, जब तुमने लिखा d1 डॉट आइटम्स, तो आइटम्स ने क्या किया, ये पहला हमारा टपल हो गया लिस्ट के अंदर, देखो यहाँ पे नेम राजीव। फिर ये हमारा दूसरा टपल हो गया लिस्ट के अंदर, राइट, देखा। अब मैं इस लिस्ट को एक बार कॉपी कर लेता हूं, बहुत ध्यान से समझना, जितने बिगनर्स हो तुम लोगों को मजा आने वाला है, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, मैंने कॉपी कर लिया, और अब एक लूप चलाते हैं। मैं पहले इसको हटा दे रहा हूं। सो फॉर के ई एन, अब तुम बोलोगे सर दो यहाँ वेरिएबल क्यों लिए हैं, शांत रहो, अभी समझ में आएगा। मैं दो वेरिएबल, चलो मैं एक ही लेता हूं, के टी ले लेता हूं, टी इन यहां पे फिर क्या नाम है, d1 डॉट आइटम्स, राइट। अब जब ये रन होगा तो d1 डॉट आइटम से क्या आएगा, अभी मैंने बताया, इसकी जगह आ जाएगा, सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होता है, ये लिस्ट आ जाएगा। अब पता है इटरेशन कैसे होता है, टी में पहला एलिमेंट कौन सा स्टोर होगा, ये वाला टपल स्टोर होगा टी में, राइट। फिर दूसरा एलिमेंट टी में कौन सा स्टोर होगा, ये वाला टपल स्टोर होगा। तो चलो मैं इसको एक काम करता हूं, अब मैं इसको टी को प्रिंट पहले करके दिखाता हूं, प्रिंट टी, राइट। अब मैं रन करके दिखाता हूं, ये मैंने रन किया, अभी देखो ये आ गया। तो हुआ क्या, टी में फर्स्ट टाइम क्या आया, नेम राजीव, हमारे डिक्शनरी का जो पहला की वैल्यू है। थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं, हमारे डिक्शनरी का जो पहला की वैल्यू है नेम राजीव, यानी पहला वाला टपल टी में आया और टी को हमने प्रिंट कर दिया। अच्छा, अब तुमने टपल डीस्ट्रक्चरिंग पढ़ा था ना, मैंने बताया था टपल डीस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। जैसे मान लो एक टपल है t1 और इसमें कुछ एलिमेंट है 3, 4, 5, और अगर तुमने फिर ऐसा कुछ लिखा a, b, c असाइन विथ t, तो होगा क्या, टपल का पहला एलिमेंट अपने आप a में स्टोर हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट 4b में स्टोर हो जाएगा, और तीसरा एलिमेंट 5c में स्टोर हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, टपल डीस्ट्रक्चरिंग। तो इसी का यूज हम यहां फॉर में करने वाले हैं। यहां पे हम फॉर में t ना लिख के हम लिख देंगे k की के लिए और e एलिमेंट के लिए। तो अब क्या होगा, ये जो लिस्ट आएगा उसमें से सबसे पहला टपल कौन सा होगा, नेम और राजीव, और ये जब जाएगा तो पहली वैल्यू k में स्टोर हो जाएगी नेम, और दूसरी वैल्यू राजीव e में स्टोर हो जाएगा। और प्रिंट कर दो यहाँ पे
मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डबल कोटेशन में, मैं देता हूँ की, फिर मैं देता हूँ कॉलन, और फिर मैं यहाँ देता हूँ वैल्यू। ये इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं, आई थिंक पता होगा। ये डबल कोटेशन में जो भी लिखे हैं पूरा डिस्प्ले हो जाएगा, ब्रेसेस के अंदर जो है उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगा, और जो ब्रेसेस के बाहर एक कॉलन है वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखो, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया क्या? मैंने कुछ गलत किया क्या? एफ देंगे क्या यहाँ पे? ऐसा कुछ होता है? अच्छा ओके फाइन, वही मैं बोलूँ क्या हो रहा है। ये के है ना, ये के है, और ये क्या है, ये वी है, ई है यहाँ पे, सॉरी ई है। रन करते हैं, अभी मैंने कुछ करा, ये मैं एफ स्ट्रिंग भूल गया हूँ क्या यार, यहाँ पे एफ रहेगा क्या? ऐसा ही कुछ होता है, रुको रुक जाओ दोस्तों, हाँ हो गया, देखो तो हुआ क्या। अब पूरा प्रोसेसिंग एक बार फिर से समझ लेना। जो पहले ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा तुम्हारा एक इस तरीके का एक ऐसा लिस्ट आ जाएगा, राइट। फिर अब ये पहले ये वाला टपल जाएगा, कहां पे स्टोर होगा, टपल डी स्ट्रक्चर होगा, के में नेम आ जाएगा और ई में राजीव आ जाएगा। फिर यहां पे आया क्या प्रिंट कर देगा, नेम, नेम की वैल्यू नेम ही है, कॉलन, और यहाँ पे ई में कितना है, राजीव, तो वही पहला आउटपुट आया, नेम कॉलन राजीव। फिर अगला टपल स्टोर होगा एजुकेशन और बीटेक, एजुकेशन के में चला जाएगा, बीटेक ई में चला जाएगा, तो क्या प्रिंट करेगा, एजुकेशन कॉलन और उसके बाद ई की वैल्यू यानी बीटेक। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि ये लूपिंग कैसे करते हैं। तो अब अगर हम इस पे चलते हैं तो ये लूपिंग का ये पूरा कंसेप्ट तुमको क्लियर हो गया होगा, राइट। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेस्टेड डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी हो सकता है। एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक डिक्शनरी है S1 और उसके अंदर एक डिक्शनरी है S2, राइट। तो ये तुम्हें पता ही है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डिक्ट कॉम्प्रहेंशन क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, नहीं पता तो जाके इसके पहले वाले वीडियो में देख लो, राइट। तो सिंपल डिक्ट कॉम्प्रहेंशन क्या होता है कि जैसे मान लो एक लिस्ट है L1, राइट, और इसमें तुमने स्टोर किया हुआ है, एक लिस्ट है और इसमें तुमने स्टोर किया हुआ है पाइथन, राइट, और फिर तुमने दिया है हेलो, और फिर तुमने दिया है, आई डोंट नो बीच में हेलो कहाँ से आया, जावा, और फिर तुमने दिया हुआ है यहाँ पे रस्ट, राइट। अब मान लो एक डिक्शनरी बनाना है जिसमें की क्या हो, लैंग्वेज का नाम हो, राइट। मैं इसको जावास्क्रिप्ट कर दे रहा हूं, और उस डिक्शनरी में वैल्यू क्या हो कि लेंथ इसका हो, तो उसको कैसे कर सकते हैं, डिक्शनरी कंप्रहेंशन से लेन या एल ले लेते हैं, और यहां पे हम लिखेंगे फॉर ELE इन डिक्शनरी का नाम L1, राइट, L1। और अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे पहले हमारा ELE, राइट, और उसके बाद ELE के बाद क्या, कॉलन, और उसके बाद क्या, लेन, और लेन में क्या पास कर देंगे हम, तुम्हारा ELE। अब तुम बोलोगे सर ये क्या क्या किया है, कुछ नहीं किया है दोस्त। पहले फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो ELE में पहला एलिमेंट कौन सा आएगा, पाइथन आएगा। फिर अब कंप्यूटर यहाँ पे जाएगा, इस वाले पार्ट को डिक्शनरी का पार्ट बना देगा क्योंकि हम कर्ली ब्रेसेस में लिखे हैं, तो ELE की जगह क्या आ जाएगा, पाइथन, और फिर कॉलन, और लेन ELE क्या आ जाएगा, पाइथन का लेंथ यानी 5, तो पाइथन 5। फिर फॉर एग्जीक्यूट होगा, ELE में अगला क्या आएगा, जावास्क्रिप्ट, तो फिर डिक्शनरी का अगला की कौन सा हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट, और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट का लेंथ। तो अगर मैं डिस्प्ले करूं इसको, प्रिंट L, मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूं, अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखो ये आ गया, देखा क्या, यही है बस डिक्शनरी कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। तो ये सिंपल एक लाइन में हमने एक डिक्शनरी बना दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर और कुछ है क्या, डिफॉल्ट डिक्ट देख लो। डिफॉल्ट डिक्ट बहुत आसान है, कुछ नहीं है। डिफॉल्ट डिक्ट बस ये है, आई थिंक इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूं, ऊपर चलते हैं। डिफॉल्ट डिक्ट क्या है, यहां पे इसको देखो, राइट, D4 आइटम्स, ये पता नहीं क्या क्या मैंने लिखा हुआ है, इस वाले पार्ट को देखो, ठीक है। डिफॉल्ट डिक्ट में सबसे पहले होता क्या है, पहले यहीं पे आते हैं। डिफॉल्ट डिक्ट में नॉर्मल डिक्ट क्रैशेस इफ यू एक्सेस अ मिसिंग की। मान लो कोई की नहीं और तुमको एक्सेस करने की उसको कोशिश करोगे तो क्रैश हो जाएगा, डिक्शनरी एरर आ जाएगा, राइट। लेकिन डिफॉल्ट डिक्ट गिव्स इट अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली। पहले प्रॉब्लम समझो, जैसे मान लो एक डिक्शनरी है, लेट्स से
D5 नाम का एक डिक्शनरी है, ठीक, और इसमें कुछ की है A, और A का वैल्यू है 1, और लेट्स से एक दूसरी की है B, और इसकी वैल्यू है 2, राइट। अब अगर तुम यहाँ पे एक्सेस करने की कोशिश करोगे प्रिंट, और तुमने यहाँ पे लिखा D5 और तुमने इसमें लिख दिया C, लेकिन C नाम का तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलो अच्छा, C एक तो मैंने यार स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखेंगे ना यार, क्योंकि सिर्फ C तो कोई वैल्यू हुआ ही नहीं पाइथन में। तो रन करते हैं, तो ये देखो क्रैश हो गया। लेकिन अगर ये डिफॉल्ट डिक होता तो क्रैश नहीं होता। पाइथन क्या करता, वो सी को इसका पार्ट बना देता डिक्शनरी का, और उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता, राइट। तो ये कैसे होगा? तो डिफॉल्ट की अगर तुम्हें बनाना होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर चलते हैं, पाइथन के कलेक्शन से हम डिफॉल्ट डिक्ट को इंपोर्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डिफॉल्ट डिक। जिसको नहीं पता बस अभी एक एज अ रूल याद रखो, जब हम इंपोर्ट वाले पे चलेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, राइट। याद रखना कि ये बस ये लाइन समझ जाओ लिखना है। एक मॉड्यूल है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कलेक्शन मॉड्यूल से हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफॉल्ट डिक्ट, राइट। समझ में आया? अब डिफॉल्ट डिक्ट बनाने का पहला स्टेप क्या है, मान लो मुझे एक डिक्शनरी बनाना है काउंट नाम का, तो मैं लिखूंगा काउंट असाइन विथ डिफॉल्ट डिक्ट। अच्छा, अब जो की नहीं होगा उसमें तुम किस टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हो, आईएनटी, तो इसके अंदर पार्स कर देंगे आईएनटी। अगर तुम चाहते हो कि उसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू चला जाए तो इसके अंदर क्या पास करोगे, एसटीआर। अगर तुम चाहते हो उसके अंदर जिस फ्लोट चला जाए तो क्या पास करोगे, फ्लोट। आई होप समझ में आ गया, राइट। तो अभी हमने क्या पास किया, आईएनटी। तो अब होगा क्या, कोई भी ऐसा की जो पहले से नहीं है, ठीक है, तो पाइथन क्या करेगा, उसको डिक्शनरी का पार्ट बना देगा और उसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर देगा। तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे, जब पाइथन, आई थिंक तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, असाइन विथ, ये कुछ यही चीज लिखा हुआ है ना, ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो ज़्यादा ये प्लस में लगा देता हूँ, आई थिंक अब ज़्यादा तुम लोग को क्लियर होगा। और फिर मैं इसको भी, अब इसी डिक्शनरी को देखो, पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ, और फिर मैं एक बार और इसको लिख देता हूँ, राइट। मैं इसे हटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब पाइथन इस लाइन को एग्जीक्यूट करने जाएगा तो सबसे पहले तुम्हें पता इधर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो कंप्यूटर जब देखेगा काउंट एप्पल, मतलब डिक्शनरी में से हम एप्पल की को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन भैया ये जो अभी अभी हमने डिक्शनरी, ये देखो डिफॉल्ट डिक्ट बनाने का यही तरीका होता है, राइट। अगर तुम्हें नॉर्मल काउंट नाम का डिक्शनरी बनाना होता तो कैसे बनाते, तुम कुछ ऐसे बनाते, मैं अभी यहाँ नाम काउंट 1 दे रहा हूँ, कुछ ऐसे बनाते, राइट। और फिर तुम यहाँ पे ऐसा कुछ अगर करते कि काउंट एप्पल, राइट, असाइन विथ काउंट 1 ना, काउंट 1 एप्पल असाइन विथ काउंट 1 एप्पल प्लस 1, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल डिक्शनरी है, इसमें एप्पल नाम का तो कोई की है ही नहीं भाई, लेकिन तब भी हम ये काउंट 1 में से एप्पल को एक्सेस कर रहे हैं और उसमें 1 प्लस कर रहे हैं और वापस उसको डिक्शनरी के एप्पल की पे स्टोर कर रहे हैं। तो चलो मैं इस वाले को अभी ना कमेंट करता हूं, मैं इसको रन करता हूं, देखना क्या होगा। मैंने रन किया, ये देखो एरर आ गया, ये तुरंत एरर आया, बोले कि भाई एप्पल की कोई है ही नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम डिफॉल्ट डिक्ट में नहीं आता। डिफॉल्ट डिक्ट को सबसे पहले हम बनाएंगे कैसे, इंपोर्ट करना होगा, और डिफॉल्ट डिक्ट को हम ऐसे बनाएंगे, राइट। ये आईएनटी का मतलब डिफॉल्ट वैल्यू किया जाएगा। और अभी मैं यहाँ पे देखो काउंट एप्पल नहीं है, कोई बात नहीं, हो खुद से इसको डिक्शनरी का पार्ट बना देगा इसकी को, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू आईएनटी मतलब 0 इनिशियल वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई 0 और 0 प्लस 1 1 हो गया। तो हमारे डिक्शनरी में एक की बन जाएगा एप्पल जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। आई होप समझ में आया। सेम चीज बनाना के लिए होगा, अगला की बन जाएगा बनाना जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। फिर से लाइन आया, तो अब इस बार क्या होगा, पहले से डिक्शनरी में एप्पल है की जिसकी वैल्यू 1 है, तो काउंट एप्पल 1 आएगा, 1 प्लस 1 2 हो गया, और अब जो की था एप्पल वहां पे 2 चला गया। तो अब तुम अगर प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, चलो रन करते हैं, ये मैंने रन किया, ये देखो डिफॉल्ट डिक्ट, इसका आउटपुट ऐसे आएगा, पहले डिफॉल्ट डिक्ट आएगा, फिर क्या आया है क्लास आईएनटी, मतलब डिफॉल्ट डिक्ट में हमें टाइप देना पड़ेगा ना कि जो भी की मिसिंग है जो आप दे रहे हो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू किस टाइप की जाएगी, मैंने आईएनटी दिया था तो क्लास आईएनटी हो गया। और फिर कॉमा के बाद डिक्शनरी आया जिसमें एप्पल की वैल्यू 2 है, बनाना की वैल्यू 1 है, तो यही है तुम्हारा डिफॉल्ट डिक्ट। तो आई होप समझ में आ गया, राइट। और ये डिफॉल्ट डिक्ट का ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि
जैसे अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ किया है, राइट, नॉर्मल डिक्शनरी की हेल्प से। नॉर्मल डिक्शनरी से करोगे तो कैसे होगा, तुमने काउंट नाम का एक डिक्शनरी लिया, पहले चेक करोगे कि भाई सी एच बनाना में है कि नहीं, मत सॉरी, एक एक कैरेक्टर बनाना का सी एच में आएगा, राइट। मान लो मुझे इस काउंट डिक्शनरी में बनाना के हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी स्टोर करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, बनाना का पहले क्या आएगा, बी आएगा सी एच में, सी एच में बी आया, हम चेक करेंगे कि सी एच पहले से है क्या काउंट में इस डिक्शनरी में। अगर है तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, पेस्ट कर देता हूं। सो ये हो गया। हाँ, और कुछ बचा क्या, काउंट, ये मैंने काउंट की स्पेलिंग गलत कर दी है, सॉरी। तो सी, ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नाउ ये कुछ काउंट सी असाइन विथ वन, ये बाहर होगा कि अंदर होगा, ये एल्स में होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे बनाना के शायद हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट करना है, तो पहले सी एच में क्या जाएगा, बी, हम चेक करेंगे बी है क्या काउंट्स में। तो अगर है तो हम क्या करने वाले हैं, हम सिंपल लिखने वाले हैं, अगेन मैं इसको पूरा लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। हाँ, हम क्या करने वाले हैं, अगर है तो सी एच की वैल्यू को एक्सेस करेंगे, उसमें वन ऐड करेंगे और वापस वहां पे स्टोर कर देंगे। और अगर नहीं है तो, जो कि अभी नहीं है भाई, अभी सी एच काउंट में नहीं है, सी एच में क्या आया था, बी, और हमारा डिक्शनरी क्या है, एम्प्टी है, तो कंप्यूटर कहां जाएगा, एल्स में। और एल्स में क्या होगा, काउंट सी एच, मतलब एक नया की क्रिएट होगा, सी एच में कितना है, बी नाम का, और उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, वन। वेरी गुड। फिर लूप चलेगा, अगला कैरेक्टर क्या आएगा, ए सी एच में, तो फिर से तुम्हारा इफ फॉल्स हो गया, तो फिर एक नया की क्रिएट हो गया ए, जिसकी वैल्यू हो गई वन। फिर अगला क्या जाएगा सी एच में, एन, फाइन, अभी भी क्या हो गया तुम्हारे, फॉल्स हुआ, तो एल्स में जाएगा, अगला की एन, अगला कैरेक्टर क्या आएगा, ए, अब ए आया सी एच में, तो अब ए वाला इफ ट्रू हो जाएगा, इफ, क्योंकि ये तो एक बार पहले स्टोर हुआ था ना, तो अब क्या होगा, काउंट सी एच, उसकी वैल्यू वन, और वन प्लस वन टू, और ए की वैल्यू अपडेट होकर टू हो जाएगी। और फिर एन होगा, तो एन फिर से ट्रू हो जाएगा, तो फिर एन की वैल्यू टू हो जाएगी, और फिर ए, तो ए की वैल्यू थ्री। अब अगर तुम इस डिक्शनरी को प्रिंट करोगे, प्रिंट COUNTS काउंट्स, अगर इसको मैं रन करूं तो ये देखो B1 A3 एंड 2 हर कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया। ये नॉर्मल तरीके से करेंगे, और इसी काम को अगर हमें डिफॉल्ट डिक्ट से करना हो तो ये देखो इतना आसान है। मैंने एक डिफॉल्ट डिक्ट क्रिएट किया, दिख रहा है, काउंट्स असाइन विद डिफॉल्ट डिक्ट, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर मैंने क्या लिखा, सिंपल लिखा, फॉर CH इन बनाना काउंट CH असाइन विद काउंट CH प्लस वन, जहां पे नहीं होगा खुद ही से असाइन कर देगा जीरो के साथ, और फिर मैंने उसको प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको रन करके नहीं दिखाने वाला हूं, आई थिंक ये आसान है, तुम समझ जाओगे, राइट। ओके फाइन, आगे क्या है, आगे और कुछ है क्या, और कुछ, काउंटिंग मेड इंस्टेंट, इसको छोड़ दो, आते हैं हम प्रोग्राम पे। हाँ, स्टूडेंट प्रोफाइल क्रड, आई थिंक ये मैं बता चुका हूं, तो मैंने लिखा जरूर है सॉल्व इन वीडियो वन, बट ये मैं अब ऑलरेडी बता चुका हूं, तो ये इसको कर लेना, ये प्रोग्राम करना, फिर इस प्रोग्राम को करना, सेकंड, फिर थर्ड, आई थिंक यहाँ पे 6-7 प्रोग्राम है। अगेन मैं इस पीडीएफ को अपलोड कर दे रहा हूँ, प्लीज इस सारे, देखो मैं अगेन बता दे रहा हूँ दोस्त, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और जो मैं लास्ट में प्रोग्राम दे रहा हूँ, तुम आधा घंटा टाइम दे के सारा प्रोग्राम नहीं कर रहे हो, चाहे तुम्हें जितना आसान लग रहा हो कि अरे तो हो जाए, तब भी करना है, बहुत टफ लग रहा हो तब भी करना है, नहीं करोगे तो अगेन बहुत फायदा नहीं होगा, मजा नहीं आएगा आगे, राइट। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।